विश्राम चिन्ह। ओके, इंग्लिश में तुसी इहनू की कहंदे हो पंक्चुएशन। ठीक है, सो पंक्चुएशन तुसी इंग्लिश विच लगांदे हो, पंजाबी विच भी तुसी ऑलरेडी ये चीज़ां करदे हो। ठीक है, जिस तरह आपां कहने हाँ कि फुल स्टॉप लगा देने आपां, पंजाबी विच आपां पूर्ण विराम लगाने हाँ। ठीक है, वो पंक्चुएशन ही हुंदा है, विश्राम चिन्ह ही हुंदा है, राइट। ते पेपर विच तुहानू किद्दां आंदा, तुहानू एक सेंटेंस हुंदा आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई विश्राम चिन्ह नहीं लगा हुंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि सेंटेंस ਨੂੰ प्रॉपरली पढ़ो ਤੇ ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली साइन लगाओ। ठीक है, क्लियर। जिस तरह देखो हुन दो एग्जांपल्स परिभाषा करन तो पहला दो एग्जांपल्स फॉर जिस तरह देखो एक लिखा है, इन्हों लिख लो बेटा, खेडो ना पढ़ो। ठीक है, खेडो ना पढ़ो। ते दूसरी भी है, खेडो ना पढ़ो। क्लियर, हाले पूर्ण विराम नहीं लगा। ठीक है, कौन देखो खेडो ना पढ़ो, खेडो ना पढ़ो, एक सेंटेंस सेम दोनों बारी, पर इन्हें विश्राम चिन्ह दे नाल लग के सेंटेंस की पूरी फॉर्म चेंज हो जाती, पूरा दा मीनिंग चेंज हो जाता। पहला तो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस तो बाद विच ए तो तुसी ऑलरेडी करते आ रहे हो, थर्ड ऑनवर्ड्स करते आ रहे हो, जिथे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता आपां पूर्ण विराम पा देने हां। ठीक है, फुल स्टॉप नूं आपां पूर्ण विराम कहने हां पंजाबी विच। हुण देखो कॉमा पा दिता मैं, खेडो ना पढ़ो। ठीक है, इत्थे मैं कहता खेडो ना पढ़ो, मतलब एक पासे इथे सेंटेंस सेम सी पर ओदा मीनिंग चेंज हो गया। ऊपरले सेंटेंस विच कहा जा रहा है कि खेडना नहीं चाहिए सगों पढ़ना चाहिए है, दूसरे विच खेडना चाहिए है पढ़ना नहीं चाहिए। सेंटेंस सेम सी पर मीनिंग ओदे दोनों चेंज हो गए। क्लियर है, अगों दी अगों तुहानू होर भी ज्यादा ये चीज़ां क्लियर होंदियां जाणगियां। सो राइट डाउन डेफिनेशन, परिभाषा लिखो पहला, इनू ऊपर लिख लो बेटा। ठीक है, परिभाषा विश्राम, विश्राम ते चिन्ह। विश्राम का अर्थ की हुंदा है, थोड़ा जा ठहराओ, पॉज देना। ठीक है, रुकना, मतलब देखो मैं क्या खेडो ना, थोड़ा जिहा पॉज आ गया, पढ़ो तो तुसी खेडना नहीं है पढ़ना है, दूसरे पासे आ गया खेडो ना पढ़ो, पढ़ो ना बल्कि खेडो। ठीक है, तो विश्राम का अर्थ है विश्राम का अर्थ है ठहराओ, मतलब पॉज, मतलब तुसी सेंटेंस विच थोड़ा जा रुकदे हो। हुण आपां रीड करदे हां। ठीक है, तुसी 7th विच भी रीड कीता, 6th विच भी रीड कीता, जो तुसी रीड करदे हो तो थोड़े थोड़े एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ना। जिथे अब साडा सेंटेंस खत्म हो गया, थोड़े ना आपां राम एक सियाणा मुंडा है, वो दूसरी जमात विच पढ़दा है, आपां फटाफट थोड़ी बोलदे, आपां बोलदे राम एक सियाणा मुंडा है, थोड़ा जिहा पॉज आंदा ना, वो दूसरी जमात विच पढ़दा है, उसके 3 भैन भरा हैं, लाइक इस तरह आपां कॉन्टीन्यूअसली दे विच नहीं बोलदे। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क आ जांदा आपां बोलदे आ तुहाडा की नाम है, तुहाडा नाम की है, असीं इदां थोड़ी बोलदे आ, आपां बोलदे आ व्हाट इज योर नेम। थोड़ी उस तरह की साडी टोन भी चेंज हो जाती है। मनस्वी ने कुछ पूछना है, मनस्वी, मनस्वी हैंड रेज है तुहाडा, ओके, यस। मैम विराम होता है विश्राम होता है? विश्राम हुंदा, विराम चिन्ह आपां हिंदी च बोलदे, पंजाबी विच विश्राम चिन्ह हुंदा है। ठीक है, ओके। सो देखो विश्राम का अर्थ पता लग गया, ठहराओ, पॉज देना, थोड़ा जिहा रुकना। ठीक है, ठहराओ भी हो सकता है, रुकना भी हो सकता है, ये हो गया विश्राम का अर्थ। ते चिन्ह का अर्थ, चिन्ह का अर्थ की है, निशान। ठीक है, साइन, साइन। ठीक है, एक ही है पॉज, ओके, साइन। हुण देखो तुसी क्वेश्चन मार्क पांदे हो, बिंदी पांदे हो, कॉमा पांदे हो, दैट इज साइन।
चिन्ह निशान। इत्थों तक क्लियर है? ठीक है, हुण इहदी प्रॉपर डेफिनेशन लिखो सरी कि सो विश्राम चिन्ह का अर्थ है ठहराव नूं प्रगट करन वाला चिन्ह। ठीक है, फिर विश्राम चिन्ह का अर्थ है ठहराव नूं, ठहराव पूरा खुला रखना है। ठीक है, ठहराव नूं प्रगट करन वाला चिन्ह। ओके, क्लियर है? ठीक है, लगी समझ? पहला आप विश्राम का मीनिंग किया, फिर असी चिन्ह का मतलब किया, फिर असी किया विश्राम चिन्ह का अर्थ ठहराव नूं प्रगट करन वाला चिन्ह। ओके, बोर्ड क्लियर है बेटा? नजर आ रहा है सबनों बोर्ड? ओके, ठीक है, इत्थे पिछे वाला है करन वाला, राइट? इत्थों तक पता लग गया, डेफिनेशन समझ लग गई, डेफिनेशन दे विच तां कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपां फॉर एग्जांपल आपां ओ वाला ले लिया सी, खेडो ना पढ़ो, खेडो ना पढ़ो। ठीक है, हुण देखो आगे इहदियां टाइप्स हुंदियां ने, वैसे तां तुहाडियां 13 टाइप्स ने। ठीक है, पर आपां एक दो स्किप करांगे और तुसी अगे जो 9th में जाओगे तो तुहानू फुल फ्लैज 13 दी 13 टाइप्स आनियां। ठीक है, हुण तुसी बनाना है टेबल, 3 कॉलम बनाओ। ठीक है, 3 कॉलम। मैं डेफिनेशन इरेज कर देनी है, सो इहनू लिख लो जल्दी जल्दी। पहले विच तुसी लिखोगे परिभाषा, पहले विच किस्म लिखो बेटा। ठीक है, किस्म, परिभाषा दूसरे च लिखांगे आपां। पहले लिखो किस्म, दूसरे च लिखो परिभाषा, फिर तीसरा चिन्ह, साइन केड़ा आएगा। ठीक है, किस्म, परिभाषा, तीसरा चिन्ह। डन। हुण फर्स्ट किस्म, फर्स्ट केड़ी है जिहड़ी तुसी छोटे हुंदे तो ही सिखदे आ रहे हो, दैट इज पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, डंडी। फर्स्ट किस्म डंडी या पूर्ण विराम या पूर्ण विश्राम। ठीक है, क्लियर है? हुण तुहानू पेपर विच क्योंकि एमसीक्यूज आना है, जिन्नी देर तक सिचुएशन ठीक नहीं हुंदी, सो तुहानू चिन्ह भी पूछे जा सकते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह की है। ठीक है, उहदे ते 4 ऑप्शन दित्तियां जा सकदियां ने, उसे तरीके दे नाल भी तुसी करना है। ठीक है, पहला आपां परिभाषा कर ली, इहदी परिभाषा के वाक दे अंत ते पूर्ण ठहराव वजों वरत्या जाता है। परिभाषा की है? वाक दे अंत विच पूर्ण ठहराव वजों वरत्या जाता है। ठीक है, वाक दे अंत विच पूर्ण ठहराव वजों वरत्या जाता है, मतलब जो साडा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। पहला आज असीं सिर्फ इहदी डेफिनेशन करांगे। ठीक है, असाइनमेंट जे सानू टाइम मिलिया था, नहीं तो नेक्स्ट वीक। ओके, सो इहदा चिन्ह की है? डंडी, फुल स्टॉप, जिन्हें तुसीं इंग्लिश विच कहंदे हो डंडी। ठीक है, हुण सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सपोज मुंडे ने रोटी खाधी, पूरा तुहानू भाव क्लीयर हो रहा है कि मुंडे ने रोटी खा ली है या मुंडा रोटी खा चुका है, मुंडा रोटी खावेगा। सेंटेंस कंप्लीट। जिथे सेंटेंस ए बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि कदों बार ना तुसी लिखते हो ते कई बार बच्चे की करते हैं कि सेंटेंस हले कंप्लीट हुंदा ही नहीं हुंदा, अगों कंटिन्यू हुंदा है तो बच्चे पहले पूर्ण विराम पा देंदे ने। ठीक है, हले भी कुछ कुछ बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, किते कॉमा नहीं पाते। ठीक है, किते बिंदी नहीं पाते, ये चीज़ां बहुत जरूरी ने। राइट, अगर तुसी अपनी
लैंग्वेज विच परफेक्ट होना चाहते हो तो ये भी चीज़ां बहुत ज्यादा जरूरी ने। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम रोटी खा रहा है। एग्जाम्पल्स मैं जस्ट बोलांगी, तुसी बाद विच लिखनियां ने। ठीक है, राम रोटी खा रहा है, डंडी पूर्ण विराम। ओके, सो नेक्स्ट लिखो, सेकी लिखो प्रश्न चिन्ह, किस्म दे थले लिखो प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। रिधम, हाँ जी रिधम बोलो। मैम पेपर में ये हमें विश्राम चिन्ह एमसीक्यू में आना है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, वो तो दूसरे तरीके नाल भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं तो एमसीक्यू, हाँ जी हमें पंक्चुएशन, सिर्फ पंक्चुएशन साइन लगाना है, वो नहीं पूछेंगे इसकी टाइप क्या होगी। मेरी गल सुनो, ठीक है, मान लो थानू एमसीक्यूज विच आ गए। एमसीक्यूज मैं थानू दोनों तरीके नाल दस रही हाँ, मैं थानू ये नहीं कह रही कि सिर्फ एमसीक्यूज ही आने, थानू दोनों तरीके नाल दस रही हाँ। एक या दो नंबर लिए थानू परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, दो नंबर लिए थानू सेंटेंस दिता जा सकता है, ओदे विच तुसी अपनी पंक्चुएशन लगानी है, या एमसीक्यूज विच भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीकों के नाल थानू आना चाहिए है। तुसी टॉपिक तैयार कर लिया, थानू कोई टेंशन नहीं हुंदी कि वो चाहे एमसीक्यूज विच आवे ते चाहे दूसरे तरीके नाल आवे, है ना। जिन्हों टॉपिक दी अंडरस्टैंडिंग है वो किसी भी तरीके नाल चीज नू कर सकता है। ओके, ठीक है। प्रश्न चिन्ह, डेफिनेशन लिखो सेकंड कॉलम दे विच। यह चिन्ह कोई पुछ गिछ लई लिखो, यह चिन्ह किसे पुछ गिछ की हुंदा इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पुछ गिछ वास्ते वरत्या जांदा है। ठीक है, यह चिन्ह की किसे पुछ गिछ वास्ते वरत्या जांदा। ठीक है, मतलब आपां किसी तो क्वेरी कोई करनी है, जिस तरह तुहाडा की ना है पिछे क्वेश्चन मार्क, असी फिर उत्थे फुल जड़ा फुल स्टॉप या पूर्ण विराम नहीं लगाते। ठीक है, कई बार ये हुंदा आ कि कुछ सेंटेंस इदां दे आंदे ने। ठीक है, ओदे विच हुंदा ते क्वेश्चन मार्क ही है, पर आपां पूर्ण विराम लगा लैंदे हां। किस तरह, जिद्दां देखो तुहानू राइटर दा नाम पूछा जावे, मान लो कि असी भारत माता कीता, भारत माता कविता दे कवि दा नाम दसो, फिर तुसी हमेशा देखा होएगा क्वेश्चन पेपर दे विच पिछे फुल स्टॉप नहीं आंदा, उत्थे पिछे पूर्ण विराम आंदा है, पर हुंदा वो क्वेश्चन ही है। मोस्टली जिथे दसो वर्ड आ जांदा ना, उत्थे असी क्वेश्चन मार्क नहीं पांदे। कदी ध्यान नाल जदों तुसी क्वेश्चन पेपर पढ़िया होएगा, ठीक है, दसो दे पिछे आपां पूर्ण विराम पाने हां मोस्टली मौकिਆਂ ते। ठीक है, पर ये हमेशा की हुंदा है, ये भी सेंटेंस के अंत विच आंदा है क्वेश्चन मार्क। सो ਇਹਦਾ चिन्ह की होएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ਇਹਨੂੰ भी प्रॉपर वे ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। यस मनस्वी, मनस्वी मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओके वेट, रिधम मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। प्रगति मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? आ रही है, प्रगति कह रही आ रही है, कृतिका भी कह रही आ रही है। ओके यस कृतिका, एनी डाउट? नो मैम, मैम पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके, मेरी आवाज बेटा क्लियरली आ रही है? जो तो नहीं आएगी मैंने दसना जरूर है। ठीक है, ओके थैंक यू, राइट। ठीक है, सेकंड हो गया प्रश्न चिन्ह पुछ गिछ वास्ते वरतिया जाता है
ਇਹਦਾ ਚਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਿੱਛੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ W ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ when why what है ना how राइट, उसी तरह पंजाबी विच की कदों किन्ने किस नू किस दा ये जेड़े भी हुंदे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हुंदे उहदे पिछे आपां हमेशा क्वेश्चन मार्क लगांदे हां। तुसीं केड़ी जमात विच पढ़दे हो, तुहाडा नां की है, तुसीं किन्ने बजे उठोगे, तुसीं केड़ा खाना खादा है वगैरह वगैरह, ठीक है क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्लियर है मनस्वी, नाउ आई एम ऑडिबल, ओके ठीक है, दो क्लियर। थर्ड लिखो बेटा, थर्ड विस्मिक चिन्ह, विस्मिक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में जाके थानू एदा ही फुल फ्लेज एक टॉपिक आएगा। विस्मिक चिन्ह, विस्मिक चिन्ह की हुंदा एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है एक्सक्लेमेटरी साइन, ओके। हुण इहदे डेफिनेशन लिखो, मन दी खुशी, मन दे भाव नू खुशी गमी, मन दे भाव नू खुशी, कौन देखो खुशी कोमा गमी, ठीक है सत्कार आदि प्रगट करन वाले, ठीक है आदि नू प्रगट करन वाले। मन दे भाव देखो ये किथे लगता है जिथे असी अपने मन दे भावां नू मतलब साडे जिन्नियां भी फीलिंग्स हुंदियां ने, ठीक है आपां खुशी किसी अगे एक्सप्रेस करते हाँ, किसी अगे आपां गम एक्सप्रेस करते हाँ, किसी दी आपां रिस्पेक्ट करते हाँ, किसी नू आपां टॉन्टिंग मारते हाँ, ठीक है किसी नू आपां ब्लैसिंग्स दिंदे हाँ। ये भी अगों 9 तरह दे आ, वो तुहानू 9th विच आउणगे। फिलहाल तुसीं इहदी किस्म ही करनी है, ठीक है 9th विच ने तुहानू प्रॉपरली क्लीयर हो जाणगे। मतलब देखो जे आपां किसी नू कुछ कहने हाँ कि असी मान लो फुल देखा आपां कहने वाह कितना सुंदर फुल है, वाह तो बाद विच आपां पॉज लैने आ ना, जिथे असी पॉज लैने हाँ ते जिथे जिहड़ा चिन्ह आंदा ओनू आपां की कहने हाँ विश्राम चिन्ह, ठीक है वाह कितना सुंदर फुल है, ठीक है। फिर असी इहदे ते साइन किहड़ा लगाने हाँ पूर्ण विराम नीचे छोटी जी बिंदी, इनू कहने हाँ एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है जिस तरह आपां कहने हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट, कहते ना आपां एक्सीलेंट बेटा, ठीक है बहुत वधिया बच्चे तुसी बहुत अच्छा काम किया, प्रगति वेरी गुड, तुसी हॉलीडे होमवर्क बहुत अच्छा किया, ठीक है। सो आपां की कहने हाँ वेरी गुड, वेरी गुड दे अगे एक्सक्लेमेटरी साइन। और भी बहुत सारे बच्चे ने जैसे स्वामी है, ठीक है कृतिका है, काफी सारे बच्चे, मैं वैसे ही जस्ट एग्जांपल दे रही हाँ, ठीक है। मैं कह दवा कि आहा कितना सोहना घर है, कई बार सानू कुछ सोहना लगता आपां मन दियां फीलिंग्स नू बयान करते हाँ दूसरे अगे, आपां इदां थोड़ी कहंदे प्रगति वेरी गुड, इदां थोड़ी आपां कहंदे आं, आपां कहंदे प्रगति वेरी गुड। सी साडे जिहड़ा फेस ते एक्सप्रैशनस ने वो भी चेंज हो जाते हैं। हुण जिन्हां नूं तां एक्सप्रैशन चेंज करने आंदे ने उन्हां नूं तां पता होएगा, जिन्हां ने इदां ही बस बोली जाना है ना ते फिर वो इन्ना इंपैक्ट नहीं पैंदा। आपां किसी नूं कोई चीज कहनी है उन्होंने आपां फेस एक्सप्रैशन दे नाल अगर कहिए तां इंपैक्ट होर ज्यादा पैंदा है, ठीक है ना। हुण कई बारी कोई सैड न्यूज़ हुंदी है तो तुसीं सैड न्यूज़ दे विच थोड़ी कहोगे हाय हाय तुहाडा एक्सीडेंट हो गया, आपां इदां थोड़ी बोलांगे, आपां बोलांगे प्रगति स्माइल कर रही है ओहो तुहाडा एक्सीडेंट हो गया, है ना। फेस से भी आपां साडे ऑटोमैटिकली है, ऑटोमैटिकली तुहाडे फेस ते उदां दे एक्सप्रैशन आ जांदे ने, ठीक है। सो अपने एक्सप्रैशंस नू गल दे द्वारा बोलण नू आपां की कहने हाँ विस्मिक चिन्ह, गॉट इट। सो एदा साइन इहे वाला 3 हो गए क्लियर, 3 क्लियर हो गए। फर्स्ट आई एम गोइंग टू इरेज कर दवा पहले वाला, ओके नेक्स्ट लिखो फोर्थ,
लिखो बेटा कॉमा। ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੌਮਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। प्रगति कौमा, मनस्वी कौमा, रिदम कौमा, जपजी कौमा, वृत्ति कौमा, ठीक है। जेडे बच्चे मैनू अगे आ रहे हैं स्क्रीन पे, कृतिका कौमा, ख्याति कौमा, ठीक है। 8वीं जमात विच ए वाले बच्चे हैं, नाम लै लैके कौमा 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 कौमा, ठीक है। आपां बोलदे कौमा हाँ, पर पंजाबी च आपां कामा कहने हाँ। कक्के नूं कन्ना, मम्मे नूं कन्ना, कामा, ठीक है। हुण देखो असी कौमा वरतदे कित्थे हाँ, जिथे असी ज्यादा चीज़ां नूं बुलाना होवे, ठीक है। बाजार जाओ, ठीक है, मनस्वी बाजार जा, उथों दी पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, ठीक है, होर कॉपी किताब लैके आ, ठीक है, राइट। फिर आप जिन्नियां जिन्नियां चीज़ां ने आपां उहदे विच कौमा 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 लगांदे जाना है। डेफिनेशन लिखो, यह चिन्ह थोड़े जिहे ठहराव लई वरतिया जाता है, जिथे थोड़ा जिहा पॉज आवे, थोड़ा जिहा, ठीक है। यह थोड़े जिहे ठहराव लई पॉज, थोड़ा जिहा पॉज आंदा है, बहुत वड्डा पॉज नहीं आता, ठीक है। यह थोड़े जिहे ठहराव लई वरतिया जांदा है, राइट। साइन की होएगा इहदा कॉमा, राइट। यह थोड़े जे ठहराव लई वरतिया जांदा है, ठीक है। हुण जिस तरह तुहानूं दो एग्जांपल दे दित्तियां मैं, राइट। जिस तरह आपां पहला भी कीता सी ना, खेडो ना पढ़ो, खेडो ना। एक इत्थे भी हुंदा है कि जदों आपां बहुत सारियां चीज़ां दे नाम लिखने होण, कि पंजाब विच जलंधर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना आदि शहर हैं, है ना, आपां कौमा कौमा पाता। पर जिथे थोड़ा जिहा पॉज भी, जिस तरह मैं बोलिया सीगा पहला, खेडो ना कौमा पढ़ो, खेडो ना तो बाद तुसी थोड़ा जिहा पॉज देना है, थोड़ा जिहा, ज्यादा नहीं देना, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट नहीं होया, अगे उहदे होर लिखा होया खेडो ना कौमा पढ़ो, ठीक है। उत्थे भी हो सकता है ज्यादा चीज़ां नूं जदों आपां लिखना होवे, ठीक है, जिस तरह कापी किताब पेंसिल इरेजर शार्पनर आदि, ओहदे विच भी आपां कौमा पा दिंदे हां, ठीक है। हाँ जी सोमिल, मैंने पूछना था कि इसको पंजाबी में कॉमा ही कहते हैं कि अल्प विश्राम भी कहते हैं? हाँ जी मैम, इसको पंजाबी में अल्प विश्राम भी कहते हैं? अर्ध विश्राम बेटा ओनू नहीं कहते, अर्ध विश्राम आपां सेमीकोलन नूं कहंदे हां। तो मैम अल्प विश्राम, अर्ध विश्राम कहने आपां सेमीकोलन, जिद्दां बिंदी ते पिछे कौमा, एक कल्ला कौमा, ठीक है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਕੌਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ओके। ये है कॉमा, जिस आपको कॉमर्स नहीं पाते चाहते, ये ओ वाला है, वो असी नहीं करना, वो इन्ना खास नहीं है, इसलिए उन्हें छड्डना है, ठीक है। अर्ध विश्राम आपा नहीं करना, सेमीकोलन आपा नहीं करना, ओके। 4 क्लियर ने बच्चे, 4 क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 5th देखो, दुबिंदी, 2 बिंदियां, 5th है दू बिंदी, 2 बिंदियां, ठीक है। असी इदा पाने ना 2 बिंदियां, राइट, 2 बिंदियां आपा पा लेने हाँ। हुण इहदे विचों देखो तुसी कोई एग्जाम्पल देनी है कि नाम की परिभाषा, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु थां आदि दे नाम नूं नाम कहा जाता है, जिवें हुण जिवें जिहड़ा है फॉर एग्जाम्पल आप इदा भी पा लें हाँ, कई बार आप इदा भी लिख लें, 2 बिंदी डैश भी पा लें, कई बार आप 2 बिंदियां भी पा लें हाँ, ठीक है। हुण मैं कहां कि 8वीं जमात विच ये सारे विद्यार्थी हैं 2 बिंदी, ठीक है। जिस तरह कई बार तुहाडे क्लास विच टीचर ग्रुप च पांदा है, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शंस आर फॉलोइंग 2 बिंदी, कई बार नाल डैश भी पा देंगे ने, ठीक है, ओदा मतलब यह है, राइट। हुण जिस तरह इहदे विच हैगा जदों किसी वाक विच 2 हिस्से होण,
ठीक है, एक तो नाव की डेफिनेशन हो गई, दूसरा जिमें करके आ गया। ठीक है, नाव की पहला आप डेफिनेशन देती, दूसरा जिमें करके आ गया। दो हिस्से, पहला नाव की डेफिनेशन, इत्थे भी पहला विश्राम चिन्ह की डेफिनेशन, फिर जिमें 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 विश्राम चिन्ह केड़े हैं, प्रश्न चिन्ह, विस्मिक चिन्ह, कॉमा, बिंदी, डैश आदि। ठीक है, एदा लिख लो। या हुंदा है कि जदों किसी दे वर्डिंग है आपां एज इट इज बोलनी है। जदों किसी दी वर्डिंग, जिस तरह मैं कहां कि बेटा तुसी अज विश्राम चिन्ह करने हैं, एज इट इज बोलनी है। ठीक है, एक आप कहने हैं ना ही सेड दैट, जो आप दैट लगा लेने आप पंजाबी विच के लगा लेने हाँ, ओदा मतलब की हुंदा है असी टीचर दी वर्डिंग नू चेंज कर सकते हाँ। जदों एज इट इज लिखना हुंदा है किसी दा डायलॉग, उदों भी आपां दो बिंदियां नू वरतदे हाँ, या जदों असी एग्जांपल्स देनियां हुंदियां ने उदों भी असी दो बिंदियां दी वरतों करदे हाँ। डेफिनेशन लिखो इहदी, डेफिनेशन मैं बोल रही हूं बेटा, लिखो जदों किसी वाक दे दो हिस्से होण, जदों किसी वाक दे दो हिस्से होण, ठीक है, पहला हिस्सा अपने आप विच अर्थ वजों पूरा होवे ते दूसरा पहले दी व्याख्या करे। जदों किसी वाक विच, आई रिपीट, जदों किसी वाक विच दो हिस्से होण, ठीक है, लिख लिया इन्नी लाइन, जदों किसी वाक विच दो हिस्से होण, पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होया, तुसी फुल स्टॉप नहीं पाओगे, तुसी की पाओगे कॉमा। जदों किसी वाक विच दो हिस्से होण, पहला अपने अर्थ वजों पूरा होवे, पहला मतलब अर्थ कंप्लीट कर रहा होवे, ते दूसरा पहले दी व्याख्या कर रहा होवे, ओनू एक्सप्लेन कर रहा हो। जिद्दां मैं थानू नाव दी डेफिनेशन दित्ती है, पहला नाव दी डेफिनेशन प्रॉपरली क्लियर है, फिर दूसरा आपां जिवें कीता, आपां एग्जांपल दिंदे आ, मतलब वो पहले नाव दी परिभाषा नू होर ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना, जदों किसी वाक विच दो हिस्से होण, पहला अपने आप विच पूरा होवे ते दूसरा उस दी व्याख्या कर रहा होवे। ठीक है, उदों वरतिया जांदा है, या ये उदों वरतिया जांदा जदों किसी दी कही गई गल नू आपां उसे तरह ही लिखदे हां, जदों किसी दी कही गई गल नू आपां उसे तरह नाल लिखदे हां। ठीक है, साइन इहदा की है, दो बिंदियां पाणियां है, तुसी दो डॉट्स पाणे हैं। हां जी कृतिका। मैम जो सोमिल कह रहा था कि कॉमा वाला है उसको अल्प विश्राम बोल सकते हैं ना, क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है। बोल लो, अल्प विश्राम बोल लो। ठीक है, और मैम दो बिंदी की एक बार फिर से रिपीट कर दो। ओके, मैं बुक बेटा वो वाली थोड़ी 8th वाली बुक नहीं पढ़ी हुई, इस अल्प विश्राम सोमिल ठीक है, तुसी अल्प विश्राम बोल सकते हो ओनू कॉमा नू, पर मोस्टली वो कॉमा दे विच ही आएगा। ओके, हां जी मनस्वी। मैम जो विश्राम विस्मिक चिन्ह है उसके पार्ट्स भी होते हैं ना, मैंने इंग्लिश में पढ़े थे। वही मैं थानू कह रही ना, वो आपां 9th विच जाके करांगे, जिद्दां सत्कारवाचक है, प्रशंसावाचक है, ठीक है, फिटकारवाचक है, वो ओदे 9 टाइप्स हुंदियां ने इहदियां विस्मिक चिन्ह दियां, वो असीं फिलहाल इत्थे एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, वो अलग टॉपिक है। ओके ओके राइट, दो बिंदी वाला, ठीक है, कृतिका कह रही है दो बिंदी। कृतिका देखो, जिसने आपका नाम की डेफिनेशन लिखी, सपोज नाम की परिभाषा लिख ली कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि दे नाम नू नाम कहा जाता है। ठीक है, इत्थे आपां डेफिनेशन लिखनी नाम की, सो ऑन, जो भी ओदी डेफिनेशन सी, तुसी पूर्ण विराम पाता, मतलब तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। फिर आपां अगों एग्जांपल्स भी तां लिखदे आ ना, जिस तरह आपां योजक कीता सीगा। ठीक है, आपां इदां पा दिंदे आ, जिवें मुंडा कुड़ी, गर्मी सर्दी। ठीक है, अगों आपां पा दिंदे आ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੋਜਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੋਜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ पर परंतु तां जो क्योंकि इसलिए आदि, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਪ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਹਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। प्रगति, हाँ जी मैम, मेरे को 2 डाउट है। एक प्रश्न चिन्ह में अगर आपने बोला कि जब 200 आता है तो मैम हमेशा वो पूर्ण विराम ही आएगा? पूर्ण विराम मोस्टली ਆਪਾਂ पूर्ण विराम पा ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ पूर्ण विराम ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है ना, पूछिया प्रश्न ही जाता है। पर आपा इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने, असि सिर्फ क्वेश्चन मार्क करना कि कक्के वाले वर्ड्स लगा के, ओके। पर थानू नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। मैम जो दो बिंदी है मैम, उसमें आपने जो बोला कि एज इट इज लाइन बोलनी है, मैम वो लाइन रिपीट कर दो। ओके, ओ वाली जदों किसी दे कहे होए शब्दां नू उसे तरह ही लिखना होवे, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਸ, ਰਾਈਟ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं साइड पे लिख दी, हाँ ओके। चिन्ह मैं इरेज करन लगी हाँ, ठीक है। बाजारों लिख लो नाल नाल, बाजारों 2 किलो खंड, बाजारों हले तुसी किते कॉमा कुमा नहीं पाना, पहला लिख लो तुसी, बाजारों 2 किलो खंड, घ्यो, तेल, सब्जी आदि लेके आओ। बाजारों 2 किलो खंड, घ्यो, तेल, सब्जी आदि लेके आओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਲਪ ਵਿਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੌਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ, ਕੌਮਾ, ਘਿਓ, ਕੌਮਾ, ਤੇਲ, ਕੌਮਾ, ਸਬਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੌਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ, then पूर्ण विराम, ठीक है, राइट। हुण एक होर कर लेने हाँ, वाह किन्ना सुंदर फुल है, वाह किन्ना सुंदर फुल है, ठीक है। वाह अपने मन दे तुसी एक्सप्रेशंस नूं बाहर कढिया, फिर वाह तो बाद विच एक्सक्लेमेटरी साइन, किन्ना सुंदर फुल है, सेंटेंस कंप्लीट, पूर्ण विराम, ठीक है। ये 2 कर लो, ओके। बाकी आप नेक्स्ट क्लास विच करांगे।